इस आदमी ने एक छोटे पिल्ले को अपनी जैकेट में छिपा लिया, लेकिन जैसे ही मदर डॉग ने उसे देखा वो बेचैन हो उठी। वो जोर से भौंकने लगी, मानो सबको आगाह कर रही हो कि कुछ गलत हो रहा है। दुकान के मालिक ने सोचा कि डॉग किसी पर झपटने वाली है, तो उसने उसे जल्दी से पकड़ लिया और उसे शांत करने की कोशिश की। इसी बीच उस आदमी ने मौका देखकर पिल्ले को गाड़ी में पड़े पिंजरे में डाल दिया। कांच के अंदर से वो मासूम मदर डॉग लगातार देखती रही जब तक कि गाड़ी वहाँ से निकल नहीं गई। उसकी आंखों में डर था। कुछ देर बाद जब एक आदमी ने दरवाजा खोला तो मदर डॉग ने एक पल भी देर नहीं की और तुरंत बाहर भाग गई। वो सड़क की तरफ दौड़ी, कभी फुटपाथ पर, कभी गाड़ियों के बीच से निकलती हुई। बस एक ही सोच थी, अपने बच्चे को बचाना। थोड़ी दूर जाकर उसने देखा वो गाड़ी तेजी से मुड़कर जंगल की ओर बढ़ रही थी। बिना कुछ सोचे वो उछलकर ऊंचाई पर चढ़ी, फिर पूरी ताकत से कूदी और गाड़ी के पीछे जा पहुंची। तेज रफ्तार की वजह से उसकी टांग बुरी तरह मुड़ गई। आखिरकार उसने हिम्मत जुटाई और किसी तरह गाड़ी पर चढ़ गई। उसका पिल्ला लोहे के पिंजरे में कैद था। उसने पंजों से ताला खोलने की कोशिश की, लेकिन वो हिला तक नहीं। थककर वो अपने पिल्ले को हल्के से सहलाने लगी, जैसे कह रही हो, डर मत, मैं यही हूँ। थोड़ी देर बाद गाड़ी एक पुराने घर के सामने रुकी। वो लोग पिल्ले को लेकर अंदर चले गए और मदर डॉग भी चुपचाप उनके पीछे पीछे अंदर घुस गई। घर के भीतर उसने देखा वो लोग खाना पकाने की तैयारी कर रहे थे। उसे तुरंत एहसास हुआ कि कुछ बहुत गलत होने वाला है। वो जोर जोर से भौंकने लगी, पर वो लोग हंसते हुए बोले, अच्छा हुआ तू भी यहाँ पर आ गई, और हंसने लगे। तभी उसकी नजर पास रखी चमचमाती हीरे की अंगूठियों पर पड़ी। बिना झिझक उसने वो सब मुंह में डाल ली। अब वो लुटेरे डर गए। उन्होंने पिल्ला वापस देने की बात कही, मगर मदर डॉग को उनके इरादे पता थे। वो सारे हीरे लेकर वहाँ से भाग निकली। वो लोग उसके पीछे दौड़े, पर थोड़ी देर में लुटेरे उसका पता खो बैठे। रात बीत गई। जब सब थक कर सो गए तो मदर डॉग वापस लौटी। धीरे धीरे कदमों से अंदर गई और बिना कोई आवाज के पिंजरा उठाकर बाहर जंगल तक ले आई। उसकी कई कोशिशों के बाद ताला खुल गया। पिल्ला बाहर आया और अपनी माँ से लिपट गया। फिर दोनों बिना पीछे मुड़े वहाँ से निकल गए, हमेशा के लिए।